हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज की जो हम क्लास करेंगे, आज की जो क्लास होगी उसमें हम केमिकल टेस्ट को करेंगे। देखिए बच्चे, केमिकल टेस्ट जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लास 12th में पूछे जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, केमिकल टेस्ट पे कंफर्म्ड क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपके टर्मिनल हो, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे आपका नीट हो। कंफर्म्ड क्वेश्चंस होते हैं। अपना लास्ट बटन ऑन कर लाइट का। कंफर्म्ड क्वेश्चंस होते हैं केमिकल टेस्ट के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन दीज टू। कभी कभी लाइन ऐसे भी लिख देते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। देखो, केमिकल टेस्ट डायरेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, कंफर्म्ड आएंगे। आप पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लो सीबीएसई के, कंफर्म्ड आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट तो आएंगे आएंगे, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। अब बच्चा कहता है सर इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी। उस वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे लिखा होगा, अ कंपाउंड ए फॉर्मूला दिस रिएक्ट विद दिस टू गिव बी, बी डज नॉट गिव दिस टेस्ट बट गिव्स दिस टेस्ट। तो आप बताओ, वर्ड प्रॉब्लम में भी केमिकल टेस्ट की बात होगी ना? तो केमिकल टेस्ट आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही आपको मार्क्स दिलवाएंगे, और वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करनी है हमने। देखिए, केमिकल टेस्ट में जो मैं बच्चों में कमी देखता हूं वो जरूर शेयर करूंगा मैं आपसे। केमिकल टेस्ट में क्या होता है, जब हम पूछते हैं कि इसका और इसका केमिकल टेस्ट दो या डिस्टिंग्विश दो, तो बच्चे टेस्ट का नाम लिख देते हैं। दिस टू कैन बी डिस्टिंग्विश बाय टॉलरेंस टेस्ट, या दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट वेयर एज दिस विल नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। ऐसी लैंग्वेज मत लिखना, बहुत से बच्चे लिखते हैं। हो सकता है आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में लिख दिया 11th क्लास में। टेस्ट का नाम नहीं लिखना, टेस्ट लिखना होता है। आपको एक चीज और मैं बताता हूं, जब आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, उस प्रैक्टिकल फाइल में आप ऐसे 3 कॉलम बनाते हो। अगर आपको याद हो, इधर आप लिखते हो एक्सपेरिमेंट, इधर आप लिखते हो ऑब्जर्वेशन, इधर आप लिखते हो इन्फ्रेंस। देखो, क्या कर रहे हो वो लिखना जरूरी है। क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो भी लिखना जरूरी है। उससे क्या पता लगा रहे हो, वो भी लिखना जरूरी है। तो आप ही बताओ, क्या केमिस्ट्री की जब फाइल बनाते हो तो टेस्ट का नाम लिखते हो? आप टेस्ट लिखते हो कि मैंने एक्वा सॉल्यूशन में ये लिया, ये डाला, ऑब्जर्वेशन में मैंने ये देखा, इन्फ्रेंस में मुझे ये पता चला। केमिकल टेस्ट आपने एग्जाम में भी ऐसे लिखने हैं। टेस्ट का नाम लिखना ही केमिकल टेस्ट नहीं है, टेस्ट लिखना केमिकल टेस्ट है। टेस्ट का नाम लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। समझ आ गई बात जी? देखिए, हाँ, लेक्चर के बारे में किसी को कोई भी डाउट हो, विमल सर क्रिस्टल केमिस्ट्री क्लासेस 9811232145 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए, आज की इस क्लास में मैं सारी केमिस्ट्री में 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने केमिकल थे सारे करवा दूंगा, और एक साथ करवा दूंगा। इसको रिवाइज कभी भी करना तो इसी को रिवाइज करना, और इन टेस्ट के अलावा फालतू दिमाग में कोई और टेस्ट मत लेके आना। यही टेस्ट हैं, यही लिखने हैं, फालतू दिमाग लगाना ही नहीं है आपने। देखो, सबसे पहले हम चैप्टर में जा रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का जो चैप्टर था, अब उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखते हैं। मान लो आपको कहेगा गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। इन दोनों का केमिकल टेस्ट दो। यहां तक क्लियर है? अब केमिकल टेस्ट में एक गलती तो बच्चा ये करता है कि टेस्ट का नाम लिखता है, टेस्ट नहीं लिखता। दूसरी गलती एक और करता है बच्चा, केमिकल टेस्ट में बच्चा सोचता है कि मैं कोई भी मनगढ़ंत रिएक्शन लिख देता हूं, वो मनगढ़ंत रिएक्शन एक देगा एक नहीं देगा, केमिकल टेस्ट हो गया। नहीं, केमिकल टेस्ट उसी को माना जाता है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब जिसमें कोई कलर हो, प्रेसिपिटेट हो, स्मेल हो, ऑर्डर हो, एफरवेसेंस हो, कुछ आप देख के सूंघ के पता लगा सकें,
सुन के भी पता लगा सके। जैसे पॉप साउंड, हाइड्रोजन की 10th में पढ़ते थे, बर्न्स विद पॉप साउंड, सुन के पता लगाते हो। मैक्सिमम आप देख के पता लगाते हो कि येलो प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ये आप देख के पता लगाते हो। कुछ टेस्ट आप सूंघ के पता लगाते हो, बैड स्मेल, पंजेंट स्मेल, तो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हो वही टेस्ट लिखने के लायक होती हैं। आपकी मनगढ़ंत रिएक्शन नहीं लिख सकते उसके अंदर कि चल ये लिख देता हूं। तो जो है सिर्फ वही है, फालतू मत लिखना। आओ, आपको टेस्ट है इथाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में, और मैं कोशिश करूंगा केमिकल टेस्ट के बहाने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको याद दिला दूंगा जो हम पूरा साल करते थे। आओ, पर वो जो मैं याद दिलाऊंगा और टेस्ट में मत लिख देना, वो आपके ऐसे रिवीजन के तौर पे कर रहा हूं। आपको याद होगा क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता था, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता था। और इसके 3 आंसर होते थे कि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करता था। उसके 3 आंसर होते थे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड फिनाइल कैटायन इज हाईली अनस्टेबल। ये 3 आंसर याद कर लेना। क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से क्यों नहीं शो करता। और टेस्ट में वापस आते हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहां दिखा दिया, जो यहां मैंने दिखा दिया, दिखाने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, टेस्ट में क्या होगा। देखो, आपको ये पता है कि क्लोरोबेंजीन का Cl बेंजीन से छूटेगा नहीं छूटेगा बेंजीन से, तो हमने इस Cl को हटाना है। अब मैक्सिमम किताबें या कई लोग हो सकता है आपको ये बता दें, इन दोनों में सिल्वर नाइट्रेट डालो AgNO3 और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। AgCl का क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इसमें AgCl अलग ही नहीं होगा क्योंकि Cl अलग ही नहीं हो सकता, तो AgCl फॉर्म्ड नहीं होगा, तो इसमें आप लिखेंगे नो प्रेसिपिटेट या नो रिएक्शन। ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई। पर इस टेस्ट में एक कमी है, हालांकि हो सकता है नंबर दे दे आपको टीचर, पर इसमें कमी है। मैं आपको कमी बताता हूं क्या है। कमी यह है कि इसमें क्लोरीन जो है कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये आयनिक टेस्ट के लिए होता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो आप Cl को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डाल दो KOH, एक्वस KOH। कौन सा, एक्वस KOH। एक्वस KOH होगा तो इसमें KCl बन जाएगा। अब बताओ KCl क्या होता है, आयनिक होता है नहीं होता, तो वो Cl माइनस किसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा बाद में, Ag के साथ, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो बेटर ये है आप लिखो एक्वस KOH और सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इसमें क्या डालोगे, एक्वस KOH और सिल्वर नाइट्रेट, नो व्हाइट प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट। नो प्रेसिपिटेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना लिख के आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। और केमिकल टेस्ट में एक चीज और बताता हूं, हो सकता है कोई आपको मिसगाइड करे यहां पर। केमिकल टेस्ट में हो सकता है कोई कहे कि पूरी रिएक्शन लिखनी होती है, नहीं। केमिकल रिएक्शन में आप, केमिकल टेस्ट में क्या लिखना होता है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन। पूरी रिएक्शन लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी है ना लिखो, आपकी मर्जी। पर क्या लिखनी जरूरी है, ऑब्जर्वेशन और उसका क्या फॉर्मूला है, ये जरूरी है। अब बताओ इसी के दम पे हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको आया, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड क्लोरोबेंजीन। तो बात तो वही है, ये Cl अलग नहीं होगा, ये Cl अलग हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या डालेंगे, वही चीज, एक्वस KOH और बाद में सिल्वर नाइट्रेट। इसमें किसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा मेरे बच्चों, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और इसमें आप क्या डालेंगे, एक्वस KOH और सिल्वर नाइट्रेट, नो व्हाइट PPT या नो PPT या नो रिएक्शन भी लिख देते बच्चे, आपकी मर्जी है, ऐसे लिखना है। चलो, अब आपको टेस्ट आ गया, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। अब देखो बात तो वही है, इसमें Cl अलग हो जाएगा, इसमें Br अलग हो जाएगा। तो इसमें आप जब डालेंगे एक्वस KOH के साथ क्या डालेंगे, बोलो बोलो, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें किसका PPT बनेगा, AgCl का। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इसमें क्या बनेगा, एक्वस KOH। सेकंड स्टेप क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें क्या होगा, AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट, लाइट येलो प्रेसिपिटेट। AgBr का बच्चे येलो प्रेसिपिटेट होता है।
हालांकि आपको शायद बच्चे ना AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट तक लिख देते हैं, इसके आगे की बात बच्चे लिखते नहीं, लिखनी चाहिए वैसे, कि AgCl का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है सोल्यूबल इन अमोनिया होता है, मतलब व्हाइट पीपीटी बनता है ना, उसमें आप अमोनिया डालो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, शेक करो, व्हाइट पीपीटी गायब हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो आगे भी लिखना होता है पर बच्चे लिखते नहीं है, कोई बात नहीं, आपको इसमें भी नंबर मिल जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? हो जाएगा ये। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन समझ में आ ही गया होगा। बताओ जी इसमें क्या क्या डालेंगे? एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट, क्या बनेगा? AgBr का येलो प्रेसिपिटेट, और इसमें क्या डालेंगे? एक्वस KOH, फिर सेकंड स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट, नो प्रेसिपिटेट। समझ आ गई मेरी बात बच्चे आपको? अब आगे चलते हैं। मान लो आपको यह आ गया, ये मैं नाम से लिखूंगा क्योंकि नाम से पूछते हैं ज्यादातर। बेंजाइल क्लोराइड को और क्लोरोबेंजीन को कैसे केमिकल टेस्ट करोगे? देखो जी, बेंजाइल होता है बेंजीन पर CH2, बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन पे CH2, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। समझ आ गया जी? और क्लोरोबेंजीन ऊपर बना के आया हूं, क्लोरोबेंजीन तो ये रहा। समझ आ गई बात जी? तो नॉर्मली बच्चे इसको बेंजाइल क्लोराइड लिख देते हैं, ध्यान रखना। अब आप जानते हैं ये Cl बेंजीन से नहीं जुड़ा, ये Cl तो हट सकता है, तो फिर कैसे लिख देंगे इसमें? एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट। इसमें क्या डाल रहे हैं? एक्वस KOH, और केमिकल टेस्ट में ध्यान क्या रखना होता है? जो दोनों में करेंगे सेम करेंगे, जो इसमें कर रहे हैं वो इसमें करेंगे, और उधर क्या होना चाहिए? कोई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते। एक और मैं टेस्ट करवाता हूं आपको इसी से रिलेटेड। देखिए मान लो आपको टेस्ट आया, उसमें कितने कराए थे? E करा दिया ना, F कराना है। देखिए अब आपको आया जैसे इथाइल क्लोराइड का आया और ये विनाइल क्लोराइड का आया। अब देखो ये भी कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, जो विनाइल क्लोराइड्स होते हैं उसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस से, उसमें भी रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था, वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फिर इसका और इसका केमिकल टेस्ट कैसे करोगे? एक Cl अलग हो सकता है और एक Cl अलग नहीं हो सकता, तो इसमें क्या डालेंगे? एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये तो पता चल ही गया होगा ना सर, ये डाउनवर्ड एरो क्यों बना रहे हैं? प्रेसिपिटेट सेटल हो जाता है तो डाउनवर्ड एरो, गैस एस्केप कर जाती है तो अपवर्ड एरो, और इन दोनों में वही चीज डालेंगे। और बी करके क्या डालना ऊपर आपको लिखाई है? नो रिएक्शन लिखनी है, नो रिएक्शन लिख दो, नो प्रेसिपिटेट। पर मैं आपको सलाह दूंगा पूरे लेक्चर में नो प्रेसिपिटेट जैसी चीजें लिखना, कि मुझे प्रेसिपिटेट नहीं दिखा। हो सकता है किसी को रिएक्शन हो रही हो, हमें पता ना चल रही हो, पर प्रेसिपिटेट नहीं दिखा, वो ज्यादा बेटर होता है। तो जो पहले में देखा सेकंड में हमने वो नहीं देखा, तो नो रिएक्शन से बेटर क्या है? नो प्रेसिपिटेट। आप बताओ, अब इसके अंदर इसके अलावा कोई टेस्ट ही नहीं बनता, सारे टेस्ट हो गए, इसके अलावा इसके चैप्टर के अंदर कोई टेस्ट नहीं है। पर एक बात सोचो, क्या इस टेस्ट को इसी रूप में पूछा जा सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? मान लो आपका टीचर कहे गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल अल्कोहल। लो जी, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल अल्कोहल, आपको नहीं लगता सेम टेस्ट हो जाएगा? आपको नहीं लगता सेम टेस्ट हो जाएगा? इसमें क्या डालेंगे? एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl का व्हाइट पीपीटी, इसमें एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट, नो व्हाइट पीपीटी, टेस्ट हो गया। गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल एमीन, आपको नहीं लगता सेम टेस्ट हो जाएगा? सेम टेस्ट हो गया। गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल अल्कोहल, अब आपको नहीं लगता सेम टेस्ट है? कैसे? इसमें क्या डालेंगे? एक्वस KOH एंड AgNO3, व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का, इसमें एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट, नो व्हाइट पीपीटी। हो गया नहीं हो गया बच्चे? इसमें भी सेम टेस्ट। गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेनोल। लो जी,
ये भी सेम टेस्ट हो गया। अब आपको एक चीज पता चल गई है कि अगर एक Cl का टेस्ट दे सकता है और दूसरा Cl का टेस्ट नहीं दे सकता, तो मैं आराम से क्या टेस्ट लिख सकता हूं, एक्वस KOH और सिल्वर नाइट्रेट डाल के मैं AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना के दूसरे में नो प्रेसिपिटेट लिख के या नो व्हाइट प्रेसिपिटेट लिख के अपना काम कर सकता हूं। अब इससे 2 क्या 10 क्या 100 क्वेश्चन और बना लो, 100 क्वेश्चन और बना लो। लॉजिक समझ में आ गया मेरे बच्चे? पक्का? अच्छा, आप इनका टेस्ट कैसे करोगे? अब देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। यह है विनाइल क्लोराइड और यह है एलाइल क्लोराइड। एलाइल और विनाइल क्या होते हैं? जाके लेक्चर देखो CBSE के। ये एलाइल है, ये विनाइल है। अब कौन सा Cl अलग होगा? ऊपर वाला, नीचे वाला? यस, नीचे वाला Cl अलग होगा, तो इसमें डालेंगे एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इसमें एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट, नो प्रेसिपिटेट। देखो आसान हो गया मेरे बच्चे। फर्स्ट चैप्टर के केमिकल टेस्ट डील कर लोगे। आगे बढ़े, आ जाओ। अब आते हैं हम अल्कोहल फैमिली में, अल्कोहल फिनोल ईथर में आते हैं। देखो बच्चे, अल्कोहल में सबसे पहले तो आपको टेस्ट से डील करना है, जो सबसे पहला टेस्ट जो डील करना है वो है ल्यूकास टेस्ट। देखो मैं वही टेस्ट कराऊंगा जो सिलेबस में, सिलेबस से बाहर का कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना, NCERT से बाहर। सबसे पहला टेस्ट आता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, देखो ल्यूकास टेस्ट में आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करवा देता हूं। मान लो ल्यूकास टेस्ट में क्वेश्चन इनडायरेक्ट आया, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन प्रोपेन 1 मोल एंड प्रोपेन 2 मोल। एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक 2 डिग्री एक 3 डिग्री है। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक 1 डिग्री और एक 3 डिग्री है। एक टेस्ट होता है अल्कोहल में जिसमें हम अल्कोहल में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl डालते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देते। 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर 3 to 5 मिनट्स। 3 to 5 भी डिपेंड करता है सर्दियां गर्मी है, आप 3 to 5 मिनट से लिखना। और टर्शियरी जो अल्कोहल्स होते हैं दे गिव इमीडिएट टर्बिडिटी, क्योंकि इस रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और इजीली बन के वो टर्बिडिटी दे देता है। टर्बिडिटी क्या होते हैं मैं अभी बता दूंगा, वेट कर लो। आओ इसी में बेस क्वेश्चंस करते हैं। टेस्ट का नाम लिखना जरूरी नहीं है, क्या लिखना जरूरी है? टेस्ट लिखना जरूरी है, एक्सपेरिमेंट लिखना जरूरी है, क्या डाला आपने वो लिखना जरूरी है, क्या ऑब्जर्व किया आपने वो लिखना जरूरी है। आपको दिखाता हूं, मैं आपको पिछले आंसर में दिखाता हूं। ये देखो, आपने ये लिया, ये एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्वेशन देखी, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब मान लो आपको टेस्ट आया इथाइल अल्कोहल और प्रोपेन 2 मोल। मेरे बच्चे ये बात याद रखना, आप ल्यूकास टेस्ट अब तभी लिख सकते हो जब एक 1 डिग्री हो एक 2 डिग्री हो, एक 1 डिग्री हो एक 3 डिग्री हो, एक 2 डिग्री हो और एक 3 डिग्री हो। दोनों 1 डिग्री हो नहीं लिख सकते, दोनों 2 डिग्री हो नहीं लिख सकते, दोनों 3 डिग्री हो फिर आप नहीं लिख सकते हो, ये भी ध्यान रखना आप। आओ, एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्या होता है? OH वाला कार्बन 1 से। 1 डिग्री क्या होता है? OH वाला कार्बन 1 से। 2 डिग्री क्या होता है? OH वाला कार्बन 2 से। आओ क्या डालते हैं, अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड, और इस रिएजेंट का नाम क्या होता है? इसी रिएजेंट को लुकास रिएजेंट कहते हैं। और इसमें भी आप क्या डालेंगे? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl। इसमें क्या होगा? नो ऑब्जर्वेशन या नो, बोलो, नो पिपिट, नो टर्बिडिटी, एक ही बात है। इसमें क्या होगा? OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl। और टर्बिडिटी कितनी देर बाद आएगी जल्दी बताओ? टर्बिडिटी आफ्टर 3 to 5 मिनट्स आपको एक नंबर मिल जाएगा। आपने लिख तो दिया, क्या लिया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या ऑब्जर्वेशन ली, टेस्ट हो गया। पर ये मत लिख देना जो बच्चे लिखते हैं, मैं बार बार बोलता रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा कि दिस टू कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लुकास टेस्ट, कोई नंबर नहीं मिलना। या दिस विल नॉट गिव लुकास टेस्ट, दिस विल गिव लुकास टेस्ट, कोई नंबर नहीं मिलना। ये चीटिंग करने वाले होते हैं,
आगे पीछे से पूछ लेते हैं, ओ भाई इसका आंसर बताइयो, पीछे वाला लुकास टेस्ट, ऊपर वाला देगा नीचे वाला नहीं देगा। अब जो चीटिंग कर रहा है वो इतना भी नहीं पढ़ के आया लुकास टेस्ट होता क्या है, वो क्या लिख के आ देगा, दिस टू कैन बी डिस्टिंग्विश बाय लुकास टेस्ट। और दूसरी गलती मैं अपनी टीचर अपने आप को मानता हूं, हम टीचर्स की गलती भी हो सकती है। मान लो हम रिवाइज करवा रहे हैं आपको, मान लो यही क्वेश्चन रिवीजन के दौरान मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया अच्छा इथेनॉल एंड प्रोपेंटुओल, इसका आंसर लुकास टेस्ट है। तो बच्चे साथ साथ बुक में लिख रहे होते हैं, तो उसने आंसर क्या लिख दिया, लुकास टेस्ट, तो उसके दिमाग में बैठ गया इसका आंसर लुकास टेस्ट है। और वो जब रिवीजन करके जाएगा उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ, इसके आंसर के आगे क्या लिखा हुआ, लुकास टेस्ट, तो एग्जाम में भी क्या लिख के आएगा, लुकास टेस्ट। तो हम टीचर की भी गलती हो सकती है पढ़ाते वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे की गलती है, मेरी भी गलती हो सकती है। तो इसको अच्छे से करना, इसका आंसर लुकास टेस्ट नहीं है, इसका आंसर लुकास टेस्ट लिखना है, एक्सप्लेन करना है। आ जाओ, मान लो अब आपको आया, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन प्रोपेन टू ओल एंड टर्शरी ब्यूटेनोल, टर्शरी ब्यूटेनोल। अब यहां बच्चा फंस सकता है। देखो मैं एक एक एस्पेक्ट की बात करूंगा, मेरी क्लास में हर तरह के बच्चे को मैं टच करूंगा। हो सकता है बच्चे को लगता हो कि यार मुझको तो टर्शरी ब्यूटेनोल आते नहीं, क्या होता है, हो सकता है ना उसकी नेमिंग अच्छी हो। ऑर्गेनिक में ज्यादातर हाथ तंग होता है बच्चों का। तो बच्चे फिर रिस्क मत लेना, फिर रिस्क मत लेना। मतलब टर्शरी ब्यूटेनोल कोई ऊट पटांग बनाने के चक्कर में मत रहना कि आपको नहीं पता ना क्या होता है, वैसे तो पता होना चाहिए, वैसे तो पता होना चाहिए। नहीं पता तो उसका नाम लिख देना टर्शरी ब्यूटेनोल, पंगे मत लेना। समझ में आ गया, गलत बनाने से तो अच्छा है नाम लिख दो, पर कोशिश करो स्ट्रक्चर बनाओ। आ जाओ, एक प्रोपेन टूओल है और एक टर्शरी ब्यूटेनोल है, दोनों में क्या डालेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस, इसमें भी क्या डालेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस। एक ध्यान रखना, ऐसा कुछ मत करके आना एग्जाम में कि सर आपने लिखा था मैं भी लिखाया, पूरा लिखना एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl, पूरा लिखना भाई। ये कुछ नहीं होता, बड़े बच्चे हो 12वीं क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे नहीं हो, पूरा लिखना एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl। और एक और बात, बच्चे लिखते हैं सिर्फ जिंक क्लोराइड प्लस HCl, क्या लिखना जरूरी है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अगर जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस नहीं होगा तब भी काम नहीं होगा, पूरा लिखना। आ जाओ, इसमें क्या होगा जल्दी बताना, OH की जगह Cl आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसमें क्या होगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसमें टर्बिडिटी कितनी देर बाद आएगी, टर्बिडिटी आफ्टर 3 to, और इसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। लॉजिक क्लियर है बच्चे। अब टर्बिडिटी का मतलब बता देता हूं, इधर देखो, आपको याद होगा एक क्वेश्चन था कि अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, याद है? इसका प्रॉपर आंसर भी पढ़ते थे हम। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पीछे रीजनिंग के, उन 3 में से एक क्वेश्चन है, ऑल्दो अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट आर इमिसिबल विद वाटर। तो इसका आंसर आपको याद होगा, अच्छी सी बात है। अब बताओ इसके अंदर मीडियम क्या है, मीडियम तो वाटर है, और इसके अंदर बन क्या रहा है, देखो क्या बन रहा है इसके अंदर, अल्काइल हैलाइड। आप बताओ जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वाटर में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा नहीं होगा ना, तो फिर वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा नहीं रहेगा, तो सॉल्यूशन टर्बिड रहेगा। बच्चा कहता है टर्बिड क्या होता है, अब पानी में चीनी डालते हो ना, वो क्लियर सॉल्यूशन होता है, आर पार देख सकते हो टेस्ट ट्यूब के, मैं देख सकूंगा वहां बच्चा बैठा है विशेष, टेस्ट ट्यूब के आर पार देख सकता हूं विशेष बैठा है। पानी में नमक डालते हो, कांच का गिलास हो, कांच की टेस्ट ट्यूब हो, टेस्ट ट्यूब के आर पार देख सकते हो, क्लियर सॉल्यूशन होता है। पानी में ग्लूकोज घोलते हो, आर पार देख सकते हो, क्लियर सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज के दाना भी दिखता है, एक भी घुलने के बाद नहीं दिखता। चीनी घोलते हो, आर पार देख सकते हो, क्लियर सॉल्यूशन होता है, आपको चीनी का एक दाना भी दिखता है उसके अंदर, अगर ढंग से घोला तो नहीं दिखता, क्लियर सॉल्यूशन उसको कहते हैं। टर्बिड, टर्बिड मतलब आपने पानी में हल्दी घोल दी, अब टर्बिड हो गया वो, मतलब धुंधला धुंधला सा सॉल्यूशन होगा, आर पार देख ही नहीं पाओगे, मिल्कीनेस होगी उसके अंदर, टर्बिडिटी। समझ आ गया टर्बिडिटी क्या है, जो क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा, धुंधला धुंधला सॉल्यूशन बनेगा आपको। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं वाटर में, इमिसिबल, इमिसिबल। समझ आ गया मेरे बच्चे, इनसॉल्युबल। टेस्ट हो जाएगा ये वाला। अब एक बात बताओ, अगर ये आ गया इथेन वनोल एंड टर्शरी ब्यूटेनोल, हो जाएगा ये भी टेस्ट। कैसे? इथेन वनोल एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, नो ऑब्जर्वेशन या नो टर्बिडिटी। टर्शरी ब्यूटेनोल वैसे तो आना चाहिए भाई, नहीं आता तो रिस्क नहीं लेना, क्या लिख देना है, टर्शरी ब्यूटेनोल।
एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl, टर्बिडिटी इमीडिएट टर्बिडिटी। और ये बना के OH की जगह Cl लगाना, OH की जगह Cl लगाना भाई, और इमीडिएट टर्बिडिटी लिख के काम खत्म करना। यहां तक हो गया मेरे बच्चों। अब मान लो आपको मैं दो जो अभी टॉपिक कराए, पहला चैप्टर दूसरा, उससे जोड़ के क्वेश्चन कराता हूं। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया ये वाला कि इन दोनों का टेस्ट दो। देखो केमिकल टेस्ट में ना रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कॉमन सेंस है। अब आपको ये टेस्ट आ गया, अब आपको पता है यार मुझको तो Cl का भी टेस्ट आता है, मुझको तो अल्कोहल का भी टेस्ट आता है, सेकेंडरी अल्कोहल है, मुझको सेकेंडरी अल्कोहल का ग्लूकोज टेस्ट आता है। तो अब आप फैसला कर लो आपको किसका टेस्ट लिखना है। सिल्वर नाइट्रेट वाला टेस्ट लिखना है तो दोनों में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, इसमें पीपीटी मिलेगा, उसमें मिलेगा। लुकास टेस्ट लिखना है तो दोनों में लुकास रेजेंट डालेंगे, इसमें टर्बिडिटी होगी, इसमें टर्बिडिटी का मतलब ही नहीं। समझ आ गया? तो अब आपकी कॉमन सेंस है। मान लो मैंने सोचा यार सर ने सिंपल सा टेस्ट कराया था, एक्वस KOH सिल्वर, हालांकि सिल्वर नाइट्रेट लिखने पे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, पर पूरे ढंग से चीज करो। एक्वस KOH सिल्वर नाइट्रेट, इसमें क्या मिल जाएगा AgCl का वाइट, पूरा लिखना AgCl का वाइट पीपीटी, नो पीपीटी। पर अब ये बेवकूफी मत करना, मान लो आपको टेस्ट आया इथाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल, इसमें लुकास टेस्ट के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि ये तो 1 डिग्री अल्कोहल वैसे ही लुकास टेस्ट नहीं देता। किस चीज का टेस्ट लिख रहे हो फिर आप? फिर किस चीज का टेस्ट लिख रहे हो? बच्चा लिख रहा है इसमें लुकास रेजेंट डाला नो टर्बिडिटी, इसमें लुकास रेजेंट डाला नो रिएक्शन, फिर टेस्ट क्या लिखा तूने भाई? फिर इसमें कौन सा टेस्ट लिखोगे? ये वाला एक्वस KOH सिल्वर नाइट्रेट AgCl का वाइट पीपीटी, एक्वस KOH सिल्वर नाइट्रेट नो वाइट पीपीटी। क्लियर है? देखिए ये तो बात रही है अल्कोहल फैमिली की, ये तो बात रही है अल्कोहल फैमिली की। अब अल्कोहल फैमिली के अंदर एक और टॉपिक आया था जिसको हम कहते हैं फिनोल। फिनोल, देखो फिनोल में एक तो ये टेस्ट होता है कि फिनोल में एक्वस ब्रोमीन डाला, ये आपकी NCERT की रिएक्शन है। याद होगा एक्वस ब्रोमीन के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी ये बच्चा जो क्लास देख रहा है, ये क्लास तब देखने की कोशिश करे जब उसको पूरी ऑर्गेनिक करा दी गई है, क्योंकि मैं पूरी ऑर्गेनिक के केमिकल टेस्ट करा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसको समझ में आएगी, ये तो समझ में नहीं आएगी क्लास आपको। देखिए एक्वस ब्रोमीन के साथ क्या होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। यहां 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों होता है हम पढ़ के आए हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, इसका बड़ा अच्छा आंसर भी था। और ब्रोमीन CH2 के साथ मोनो सब्स्टिट्यूशन होता था। तो इसके अंदर ब्रोमीन कितनी जगह पे जाता था मेरे बच्चों, बताना जरा? 3 जगह पे। यहां पे भी इसको ट्राई सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसका क्या बन जाता था? वाइट प्रेसिपिटेट। तो एक बात बताओ, अगर आपको फिनोल का किसी भी XYZ के साथ आ गया, आज किसी भी XYZ के साथ आ गया, तो अब ये टेस्ट लिख दो ना कि ये फिनोल के साथ ये देगा, और जो फिनोल नहीं है उसमें ब्रोमीन एक्वस डालने के बाद नो पीपीटी मिलेगा। समझ आ गई बात? अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन फिनोल एंड इथेनॉल। फिनोल एंड इथेनॉल क्या करेंगे? फिनोल एक्वस ब्रोमीन वाइट पीपीटी, इथेनॉल एक्वस ब्रोमीन नो पीपीटी। कितनी आसान होगी रिएक्शन, कर लोगे? मान लो आपको आया फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनोल, फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनोल, तो बताओ फिर क्या होगा? एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन एक्वस 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का क्या मिल जाएगा, जल्दी बोलो? वाइट प्रेसिपिटेट, और इसमें नो प्रेसिपिटेट। अगर हम इसमें क्या डालेंगे? एक्वस ब्रोमीन। समझ आ गया मेरे बच्चे? तो आपने एक दिमाग में बात बैठा ली कि भैया मुझको फिनोल का किसी भी XYZ के साथ आ गया तो मैंने कौन सा टेस्ट लिखना है? एक्वस ब्रोमीन। एक को छोड़ के ध्यान रखना, एक को छोड़ के एनिलीन और फिनोल का टेस्ट आ गया, ये पंगे मत लेना, क्योंकि एनिलीन भी ब्रोमीन एक्वस के साथ रिएक्ट करती है। समझ में आ गया? यानी कि आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे कि यार जब भी फिनोल का टेस्ट आएगा मैंने ब्रोमीन एक्वस टेस्ट लिखना है, अगर फिनोल एनिलीन का आया तो ये टेस्ट नहीं लिखना, क्योंकि एनिलीन भी ब्रोमीन एक्वस के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूशन देती है। याद आ गया कुछ? मैंने फिर कहा ना, जिसने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है
उसी को ये बातें समझ में आएंगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पूरी ऑर्गेनिक पढ़िए तो आसान लगेगी क्लास आपको। आज आगे चले जी। मान लो अब आपको आया गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन फिनोल एंड बेंजाइल अल्कोहल। मेरे बच्चे बेंजाइल आपको क्लियर हो रहा है क्या होता है? बेंजाइल होता है बेंजीन पे CH2, बेंजाइल अल्कोहल। अब बताओ, ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन देगा नहीं क्योंकि एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन से कहां जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? एक्वस ब्रोमीन। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, मैं भी समय बचा के लिख सकता हूं। इसमें वाइट प्रेसिपिटेट और इसमें एक्वस ब्रोमीन, नो वाइट या नो प्रेसिपिटेट हो जाएगा मेरे बच्चों। चलो अब आपकी कॉमन सेंस देखते हैं। कॉमन सेंस देखिए, मान लो आपको क्वेश्चन आया गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन फिनोल एंड क्लोरोबेंजीन। अब बच्चा एक बात बताओ, ये Cl का तो टेस्ट दे ही नहीं सकता क्योंकि Cl इसमें लग ही नहीं होगा, तो इसमें क्या AgNO3 टेस्ट लिखने की कुछ सेंस बनती है? नहीं बनती। तो हमें फिनोल का टेस्ट तो याद ही है, मुझे फिनोल का टेस्ट याद है, फिनोल वाइट पीपीटी देगा ही देगा, दूसरा जो नहीं है एनिलीन के अलावा वो वाइट पीपीटी नहीं देगा। हो गया काम। लो क्या करेंगे हम? एक्वस ब्रोमीन वाइट नो एक्वस ब्रोमीन। समझ आ गई बात जी? कोई डाउट? देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टेस्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में डिस्कशन में नहीं है, पर वो टेस्ट आपको केमिस्ट्री में स्कूल में प्रैक्टिकल में कराया जाता है, वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनोल फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट या पर्पल कलरेशन देता है फिनोल, और जो फिनोल नहीं है वो वॉयलेट या पर्पल कलरेशन नहीं देता। तो वो टेस्ट भी चाहो तो लिख सकते हो। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं, मान लो आपको ये टेस्ट आया गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन फिनोल एंड इथेनॉल, फिनोल एंड इथेनॉल। हालांकि आप समझ के आ चुके हैं कि ब्रोमीन एक्वस आपकी चीजों को तो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आप जाके पिछले 10-20 साल के पेपर देखो, आपको ये क्वेश्चन कई बार दिख जाएगा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में, दिस प्लस दिस कंप्लीट द रिएक्शन। तो केमिकल टेस्ट को सिर्फ केमिकल टेस्ट मत मानना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो दिस प्लस दिस कराओ ट्राई सब्स्टिट्यूशन, और अगर ब्रोमीन CH2 होता तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन ऑर्थो पे लगता प्लस ब्रोमीन पैरा पे लगता। तो आपको साथ साथ पुरानी भी तो क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं। अब आपको फेरिक क्लोराइड टेस्ट बता दूं क्या होता है। ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड लेना होता है, हालांकि किताबें न्यूट्रल शब्द तो लिखती नहीं है, फेरिक क्लोराइड लिख देती हैं, पर होता है ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड क्या होता है आपको स्कूल में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में करा दिया गया होगा। डिफरेंस होता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड में। क्या होता है जाके गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ दो अभी इस बात को, इधर जाओ। फिनोल फेरिक क्लोराइड, इथेनॉल फेरिक क्लोराइड, ये टेस्ट आया। एक्चुअली क्या होता है, 3 Cl की जगह ये फिनोल है ना, ये फिनोल आपको याद होगा फिनोल एसिडिक होता है, ये H निकल जाता है, तो 3 H निकलेंगे 3 Cl के साथ, 3 HCl बन जाएंगे। तो बैलेंसिंग जरूरी नहीं होती, मैं आपको समझा देता हूं। तो Fe के साथ क्या लग जाएंगी? Fe के साथ O फिनोक्सी के 3 ग्रुप लग जाएंगे, यानी कि 3 Cl की जगह क्या आके लग जाएगा? ये फिनोक्सी के 3 ग्रुप आके लग जाएंगे, और बाहर क्या निकल जाएंगे? 3 HCl, और इसमें नो कलरेशन या नो प्रेसिपिटेट या नो रिएक्शन। और इसका कौन सा कलर होता है? वॉयलेट या पर्पल कलरेशन। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में है तो आप लिख सकते हो, आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा, आप लिख सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, पर एनसीईआरटी में नहीं है तो इसलिए इसको मैंने लिखना प्रेफर नहीं किया। अब आ जाओ, इसका आ गया तो कैसे लिखोगे? फिनोल और साइक्लोहेक्सेनोल का फेरिक क्लोराइड, फिनोल के केस में ये बन जाएगा, ठीक है जी, और इथेनॉल साइक्लोहेक्सेनोल के केस में ये नहीं बनेगा। अब आपको और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? मान लो क्वेश्चन आएगा गिव ए केमिकल टेस्ट बिटवीन फिनोल एंड बेंजल्डिहाइड। हो गया, फिनोल एक्वस ब्रोमीन वाइट पीपीटी, बेंजल्डिहाइड एक्वस ब्रोमीन नो वाइट पीपीटी। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया फिनोल एंड एसिटोफिनोल, फिर भी फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, कई बार आया सीबीएसई में,
फिनोल एंड बेंजोइक एसिड कई बार सीबीएसई में आया मेरे बच्चे, कई बार, जाके चेक कर लेना 10 और 20 साल के पेपरों में। तो क्या लिखेंगे, फिनोल एक्वस ब्रोमीन व्हाइट पीपीटी इसका, बेंजोइक एसिड एक्वस ब्रोमीन नो व्हाइट पीपीटी, खत्म होगी बात। तो आपको एक चीज तो रट गई कि मुझको फिनोल का किसी भी एक्सप्रेस जेड से आता है, आने दो, क्या करना है, ब्रोमीन एक्वस एसिड लिखना है। किसको छोड़ के, एनिलीन को छोड़ के, एनिलीन को छोड़ के। कैटेगरी पूरी हो गई। ये बड़ी अच्छी बात पूछती है बच्ची कि सर एनिलीन और फिनोल में कौन सा टेस्ट करेंगे। वेट करो, आगे चल के वही पढ़ाना है। ये कब बताने वाला हूं, जब एमीन्स कराऊंगा। चौथे चैप्टर का नंबर आने वाला है। अभी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 डन हो गया हमारा। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। देखो जी, अगर आप सीबीएसई का इतिहास देखेंगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, और कई बार तो 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से आ गया, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक, कई बार ऐसे भी हुआ है। तो इसको थोड़े से एफर्ट करना बच्चे, ये सबसे ज्यादा टिपिकल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। और देखते हैं, मान लो आपको पहली कैटेगरी करा रहा हूं एल्डिहाइड की, पहली कैटेगरी करा रहा हूं एल्डिहाइड की किसी नॉन एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड की किसी नॉन एल्डिहाइड के साथ। इस पे आप 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 सवाल बना लो, उन हजारों सवालों का जवाब एक ही है, टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट। हालांकि कुछ एल्डिहाइड फेलिंग से भी रिएक्ट करते हैं, पर मैं उसमें आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो बच्चा यहां फंस जाता है। आप आंसर वो लिखो जो हर जगह फिट हो जाए। तो कौन सा आंसर हर जगह फिट होने वाला है मेरे बच्चों, आपका टॉलरेंस। यानी कि अगर एक एल्डिहाइड आया और एक एल्डिहाइड नहीं आया, दिमाग में एक ही टेस्ट फिट करके जाना है आपने, टॉलरेंस टेस्ट। और ये मत लिखाना दीज टू कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलरेंस टेस्ट। मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं ताकि आपकी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है, जल्दी चीजें भूल जाते हो, तो बार बार बोलता रहूंगा ताकि आपको बार बार याद आता है, भैया इस सर ने मना कहता है गलती नहीं करके आनी। अगर मान लो गलती कराओ तो मुझे मत बताना आके, छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं कि 10 बार बताया था ये नहीं लिखना, फिर तू ये कराया, ठीक है। आ जाओ, एल्डिहाइड नॉन एल्डिहाइड, इसका क्या मतलब है, एक एल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड नहीं है। सो क्या, आप 1000 सवाल बना लो। इथेनल इथेनॉल, इथेनल एसीटोन, इथेनल इथेनोइक, इथेनल इथाइल क्लोराइड, इथेनल इथाइलमीन, उसका जितना मर्जी क्वेश्चन बना लो। एक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड फिनोल, बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड सॉरी बेंजल्डिहाइड एनिलीन, जितना मर्जी क्वेश्चन बना लो आप। एक एल्डिहाइड होना चाहिए और एक एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, बस। आओ शुरू करते हैं, इसमें जितने मर्जी सवाल बना लो। आओ दिखाता हूं। मान लो आपको क्वेश्चन आया, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथेनल एंड एसीटोन। और एक बात सुन लो सारे अच्छे से, एग्जाम में ना सवाल आपको ना थाली में परोस के नहीं दिए जाएंगे, ले बेटा ले इथेनल का टेस्ट कर। वो नाम लिख के पूछेगा, नाम लिख के ऐसे, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथेनल एंड एसीटोन। ओ भैया पता होना चाहिए इथेनल क्या होता है, 2 कार्बन का अल, एसीटोन 3 कार्बन का कीटोन। अब सुनो एक और कॉमन मिस्टेक, मैं पढ़ाते पढ़ाते कॉमन मिस्टेक भी डिस्कस कर रहा हूं। अब बच्चा इथेनल कैसे बनाता है, देखो एक से एक धुरंधर होते हैं बच्चे। इथेनल ये वो होते हैं जो ऑर्गेनिक को कभी कभी हाथ लगाते हैं साल में। इथेनल, अच्छा इथेन, इथेन 2 हो गए, अल, अच्छा इथेनल, मजाक मजाक में प्रोपेनल बना गया ये। और एक कॉमन मिस्टेक है, ये मत करना कि हम नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। कई बार आपको नॉलेज भी होती है, कई बार एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से भी आप ये गलतियां कर सकते हो, कोई भी कर सकता है गलती। ये कितने कार्बन हो गए इसमें, मजाक में प्रोपेनल लिख दिया भाई तूने। सर अगर इसमें नाम लिख दिया तो किसमें मेरे बच्चे, जैसे इथेनॉल लिख दिया, इथेनॉल लिख दिया, दोबारा बता, अगर इसकी जगह प्रोपेनल लिख दिया तूने, स्ट्रक्चर बनाने की जगह इसमें नाम लिख दिया। देखो वैसे तो आपको आना चाहिए मेरे बच्चे, पर अगर इतना बड़ा रिस्क है कि यार मुझको इथेनॉल ही नहीं आता, तो फिर भाई पंगे मत लियो, तो इथेनॉल लिख लियो स्पेलिंग वाले, ETHANAL। नंबर नहीं कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। पर ये बात मैंने पूरा साल नहीं बताई, अब आज बता रहा हूँ तो इसको मिसयूज मत करियो। इथेनॉल है तो इथेनॉल बना के आइयो, एसीटोन है तो एसीटोन बना के आइयो,
सीबीएसई बड़ी फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली चेकिंग करती है, पर उसको भी और मिसयूज मत करो कि भैया मैं तो अब यही करूंगा, अब क्या कुछ नहीं करूंगा। समझ में आ गया कैसे टेस्ट लिखना है दोनों का, ये इधर कैसे आ गया। चलिए अब इन दोनों में डालना क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट याद कर ले भाई क्या होता है। टॉलरेंस रिएजेंट है Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। टॉलरेंस रिएजेंट के दर्शन दोबारा कर लो, Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। देखो कई किताबों में नाइट्रेट भी बाहर लिखा हुआ है, लिखने दो, पर हम OH माइनस से करेंगे। OH माइनस से क्यों करेंगे, ये मैंने अपने सीबीएसई के लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो आप सीबीएसई के लेक्चर जाकर रिकॉर्डिंग देखो, उसमें समझ में आ जाएगा कि सर ने अल्कलाइन मीडियम पे जोर क्यों दिया है, लॉजिक वहां दिया हुआ है। अब यहाँ पे इतना एक एक बात डिस्कस करनी। एल्डिहाइड है, रिएक्ट करेगा, सारे एल्डिहाइड करते हैं, एलिफेटिक भी करते हैं, एरोमेटिक भी करते हैं। और क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं, सिल्वर मिरर, क्या देते हैं, तो ये क्या दे देगा, सिल्वर मिरर। और ये क्या दे देगा, नो रिएक्शन या नो सिल्वर मिरर। हो जाएगा मेरे बच्चों। पर ये गलती तो नहीं करोगे, These two can be distinguished by tolerance test। ये आगे पीछे से पूछते हैं नकल मारने वाली, वो कैटेगरी होती है। ओ भाई इसका आंसर टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा, ऊपर वाला, कौन नहीं देगा, नीचे वाला। हो गया, दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, दिस विल नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। नंबर कितने, 0। टेस्ट पूरा लिखना भाई, समझ आ गया कैसे लिखना है। देखो यहां पे कई बार ना कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर पूरी रिएक्शन क्यों नहीं लिखी। देखो केमिकल टेस्ट में हमें क्या लिखना होता है, क्या लिया, क्या डाला, क्या ऑब्जर्वेशन, सारे लिख दी मैंने, तो सारे लिख दी। पर अगर यही क्वेश्चन आता ना, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, वो अलग क्वेश्चन होता है। फिर उसमें दिस प्लस दिस, तो फिर क्या मिलता, इथेनॉल किस में चला जाता, इथेनोइक के सॉल्ट में, प्लस सिल्वर मिरर मिलता, प्लस अमोनिया मिलता, प्लस वाटर मिलता। ये तो होगी कंप्लीट द रिएक्शन की कैटेगरी। पर मुझको क्वेश्चन क्या आया, केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट में से ऑब्जर्वेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर मिरर, नो सिल्वर मिरर। टेस्ट का नाम लिखना, लिख दो टॉलरेंस टेस्ट, कोई जरूरी नहीं है, टेस्ट लिखना जरूरी है, टेस्ट का नाम लिखना नहीं लिखना आपकी श्रद्धा है। आ जाओ सेकंड पार्ट। मान लो आपको क्वेश्चन आया, और हाँ कभी कभी ना इथेनॉल नहीं लिखते, ये लिख देते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड इथेनॉल कर दो। लो जी, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन का अल्कोहल। क्या डालेंगे इन दोनों में, टॉलरेंस रिएजेंट। एक चीज रट ली हमने, एक एल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड नहीं, टॉलरेंस टेस्ट लिखना है। आ जाओ, टॉलरेंस क्या होता है, Ag NH3 होल ट्वाइस, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, कोऑर्डिनेशन बढ़ा दी ना, कोऑर्डिनेशन में स्क्वायर ब्रैकेट करते थे ना, कॉम्प्लेक्स है ये, प्लस OH माइनस, या नाइट्रेट लिखना, नाइट्रेट लिख दो। और ये कुछ नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं, ये कुछ नहीं होता, पूरा लिखना। और कभी कभी वॉर्म भी करना पड़ सकता, तो डेल्टा भी बना देना, डेल्टा, डेल्टा मतलब वॉर्म। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगी, सिल्वर मिरर, नो सिल्वर मिरर। हो गया नहीं हो गया क्वेश्चन। मान लो आपको क्वेश्चन आया, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। लो जी बच्चा फंस गया यार, एसिटोफिनोन नहीं पता, हालांकि पूरा साल धमका धमका के रटवाया आपको एसिटोफिनोन क्या होता है। एस्टोफिनोन बच्चा भूल गया, जैसे बच्चा बड़ी ईमानदारी से बच्चा अपना डाउट पूछ गया कि एस्टोफिनोन भूल गया सर मैं क्या करूं, भैया तो उसको पहले लिख दो एस्टोफिनोन, रिस्क मत लियो। मतलब एसिटोफिनोन बनाने के चक्कर में ये मत लिखाइयो, फिर तो कोई नहीं बख्शेगा तेरे को। समझ में आ गई बात। फिर क्या, अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या करेगा तू, बोल भाई, हैं? हाँ अब ये लो, एस्टोफिनोन होता है बेंजीन पे COCH3, एसीटोन का CH3 हटा के फिनाइल लगाना होता है, एस्टोफिनोन बन गया। क्या डालोगे दोनों में, टॉलरेंस। क्या होता है टॉलरेंस, Ag NH3 ट्वाइस। ये भी लिख दोगे ना, सुनो टॉलरेंस में ये भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, पर आप पूरा लिखो ना, अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। सिल्वर, नो सिल्वर मिरर। ऐसे कांटा मत मारा ना, पहले बता रहा हूं, तो मैंने ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया, नो सिल्वर मिरर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लो जी आपको क्वेश्चन आ गया, ये लो, बेंजल्डिहाइड। एग्जाम में ऐसे बना के नहीं देंगे आपको, नाम लिखेंगे ध्यान रखना, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। क्या करेंगे फिर, जल्दी बोलो, टॉलरेंस टेस्ट। कैसे करना है आप समझ गए हो। मान लो आपको आया बेंजल्डिहाइड एंड एनिलीन, क्या करेंगे,
टॉलरेंस टेस्ट कैसे करेंगे आप समझ गए हो। मान लो आपको आया बेंजल्डिहाइड एंड फिनोल, क्या करेंगे आप जानते हो, टॉलरेंस टेस्ट, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। मैंने एक चीज रट ली है, आपको रटवा दी है कि भैया एक अगर एल्डिहाइड है और एक एल्डिहाइड नहीं है तो टॉलरेंस के सिवाय कोई फालतू फन के ऊट पटांग क्वेश्चन को मत सोच लेना कि ये लिखता हूं मेरा टीचर बड़ा खुश होगा, इस टेस्ट से बड़ा इंप्रेस हो। कोई इंप्रेस नहीं होगा भाई, सही लिख तो इंप्रेस होगा, गलत लिखोगे तो इंप्रेस होगा ही नहीं, नंबर काटेगा। तो टॉलरेंस के सिवाय और कोई दिमाग में ऊट पटांग रिएक्शन मत ले आना। हालांकि इसके अलावा भी मेरे पास 3-4 ऑप्शंस हैं हर आंसर की, पर मैं आपका काम आसान करना चाहता हूं, मुश्किल नहीं करना चाहता। ठीक है, हो जाएगा, और क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ, प्रोपेनल एंड एसीटोन। लो जी, प्रोपेनल, अब प्रोपेनल 3 कार्बन का अल होता है भाई, एंड एसीटोन, क्या लिखोगे दोनों में, जल्दी बोलो। टॉलरेंस रीजन क्या होता है आप जानते हो, सिल्वर मिरर। टॉलरेंस रीजन क्या होता है आप जानते हो, नो सिल्वर मिरर। हो जाएंगे बच्चे, आप सब क्वेश्चन कर लोगे, बोलो बच्चे। तो हमने एल्डिहाइड की पूरी फैमिली कर ली। अब इसमें 50 और क्वेश्चन बना लो। एक एल्डिहाइड बोल दूंगा, एक एल्डिहाइड नहीं होगा, तो सबके आंसर तो वही ना, टॉलरेंस टेस्ट। आ जाओ मेरे बच्चे, एक फैमिली होती है, अगर एल्डिहाइड का एल्डिहाइड से आ गया तो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है बच्चे, ध्यान रखना, इसमें फंस जाओगे। इसमें 2 तरह के आंसर हो सकते हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ आ गया तो 2 तरह के आंसर लग सकते हैं। एक लग सकता है फेलिंग्स टेस्ट और एक लग सकता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग एंड आयोडोफॉर्म। आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको सीबीएसई का क्वेश्चन एक कराता हूं, 3 नंबर का क्वेश्चन आया सीबीएसई में, 3 नंबर का, आप हैरान हो जाओगे। एक था गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल एंड एसीटोन अभी कराया, लिखना था। सेकंड पार्ट में था गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, तब भी क्या लिखना था, टॉलरेंस टेस्ट। और एक था प्रोपेनल एंड प्रोपेनोल, तीनों में क्या लिखना था। तो ना ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार ना बच्चा ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देता है, यार तीनों का तो आंसर टॉलरेंस नहीं हो सकता, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है बच्चा। तो फिर वो क्रिएटिविटी के चक्कर में आता है, यार एक काम करता हूं, पहले मैं ना टॉलरेंस लिख दूंगा, दूसरे में 2,4 DNP लिख दूंगा, तीसरे में ना फेलिंग लिख दूंगा, टीचर बड़ा खुश। अरे भाई कोई खुश नहीं होगा, तो तीनों में टॉलरेंस लिख दे, सही होना चाहिए। समझ आ गई बात। तो आपको नाराज थोड़ा हो रहा है, वो तो पेपर बनाने वाले की गलती है, तीनों में टॉलरेंस आ रहा है, आंसर लिखने वाले की गलती थोड़ा है। उसने क्वेश्चन में ये डिमांड करी है कि तीनों में डिफरेंट टेस्ट दो, कोई डिमांड है ऐसी, तो क्यों उठपटांग सोच रहे हो, सिंपल तरीके से आंसर दे दो, हो जाएगा। मेरी बात बच्चे समझ में आ गई, क्लियर है। और ऐसे भी धुरंधर होते हैं, क्योंकि मैंने चेकिंग करी है, मैं जानता हूं क्या धुरंधरबाज, एक धुरंधर आता है। बच्चा क्या लिख रहा है, आगे पीछे से पूछ लिया इसने कि तीनों का आंसर क्या है, टॉलरेंस। वो क्या लिख रहा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलरेंस टेस्ट, और उम्मीद कर रहा 3 नंबर मिलेंगे। समझ आ गई। देखो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा कि तीनों को अलग अलग लिख दे। आ जाओ, हाँ जी, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, इसमें बचा एक फैमिली, एक टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म और एक टेस्ट होता है फेलिक। मैं आपको पहले आयोडोफॉर्म सिखाता हूं। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ना वो देते हैं जिनके पास CH3CO होते हैं, वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास CH3CO होते हैं। लो जी, मजाक मजाक में आयोडोफॉर्म टेस्ट पे बता दिया। Those एल्डिहाइड कीटोन which are having CH3CO group responds to iodoform test। अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें CH3CO होगा, कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है इस दुनिया में जिसमें CH3CO होगा, CH3CHO ही होगा भाई। और किसी एल्डिहाइड में क्या आपको CH3CO दिख रहा है, CH3CO दूर दूर है, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा मेरे बच्चे। क्या आपको इसमें CH3CO दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, CH3CO कितनी दूर दूर है। क्या इसमें आपको CH3CO दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरे को सिर्फ एक में CH3CO दिखता है, कौन से में, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल में। तो अब ये चीज याद रखना मेरे बच्चे, अगर मुझे इथेनॉल का टेस्ट किसी भी एल्डिहाइड से आ गया, टॉलरेंस तो लग नहीं सकता, क्योंकि दूसरा एल्डिहाइड भी क्या दे देगा, टॉलरेंस दे देगा। अगर आपको एक इथेनॉल का टेस्ट किसी और एल्डिहाइड से आ गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट,
आइडोफॉर्म टेस्ट। समझ में आ गया मेरे बच्चे? क्लियर है? आओ शुरू करते हैं। मान लो आपको टेस्ट आया इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब भैया इथेनॉल सही बनाना और प्रोपेनॉल सही बनाना भाई। अब दोनों में क्या डालना है? अब सुन लो, NaOH प्लस I2। क्या डालना है? NaOH प्लस I2। ये आइडोफॉर्म बनाएगा नहीं, नो। और ये आइडोफॉर्म बनाएगा CH3 का येलो प्रेसिपिटेट। इसकी जगह NaI भी लिख सकते हैं। नहीं, NaI सोच भी मत लियो, NaI सोच भी मत लियो। NaI और NaOH में तो बहुत अंतर है भाई। पूरा लिखो NaOH प्लस। अगर ये बात सही कर रहा है, अगर तेरा मन करता है तो NaOI लिख दियो, क्योंकि इन दोनों ने मिलके NaOI बनाना है। तो NaOI हो सकता है, शायद तो ये पूछना चाह रहा था बेटा, ये लिख सकते हैं, NaI नहीं मेरे बच्चे। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना है, एंट्रेंस में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं NaOI, मतलब NaOI क्या बना, किससे बना है? NaOH प्लस I2 से। किसका रिएजेंट? आइडोफॉर्म का। अब मैं आपको आइडोफॉर्म टेस्ट में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो बताता हूं। हो सकता है आपने भी वो गलतियां करी हो, जैसे करी नहीं वो तो कहेगा सर बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, क्यों बता रहे हो। पर सुन लो, बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे पता क्या करते हैं? समझिए अच्छा, आपने भी करी अभी, चलो बच्ची मिल गई अभी मेरी सबूत को, मेरी बात को सही करिए। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे यहीं पे लिख देते हैं आइडोफॉर्म। अरे तो आइडोफॉर्म ही डाल रहा है, और फिर देखो क्या करता है, कितना भोला बच्चा है। यहां लिख रहा है आइडोफॉर्म और यहां लिख रहा है येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। अरे कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाल रहा है? आइडोफॉर्म, और ऑब्जर्व क्या कर रहा है? आइडोफॉर्म। नहीं बच्चे, ये मत सोचना कि भी मजाक की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चे करते हैं इस टेस्ट में, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझको आज तक समझ नहीं आया। और आप मेरा सीबीएसई का वीडियो लेक्चर देखना, जो सीबीएसई का वीडियो लेक्चर है मेरे चैप्टर का, आप मेरे सीबीएसई का वीडियो लेक्चर में जाइएगा, मैं उसमें भी ये बात कह रहा हूँ, जाके देखिए मेरी बच्ची, उसमें भी मैं सेम बात कह रहा हूँ कि बच्चा यहाँ क्या लिख देता है? आइडोफॉर्म। और दूसरी गलती, और तू सुनने ध्यान से, तू ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो मेरे को तेरी चिंता ज़्यादा हो रही है। दूसरी गलती, और ये गलती सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, पता क्या करते हैं बच्चे? CH3I का येलो प्रेसिपिटेट, ये आइडोफॉर्म नहीं है, ये आइडोमीथेन है। और आइडोफॉर्म क्या है? CH3। ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं बच्चे। हो जाएगा? तो फिर सेफ चलते हैं ना, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म बना दिया, ये डाउनवर्ड एरो दिखा दिया। समझ आ गई मेरी बात? और थोड़ा सा भी डामाडोल है आइडोफॉर्म, ऐसे तो याद होना चाहिए। ये लिख देना येलो पीपीटी ऑफ, पर क्या याद करके जाएगा? CH3। ये बोलने लगा था तो अभी CH3 का येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है मेरे बच्चे, बना लो आइडोफॉर्म। आ जाओ, अब इसमें क्या होगा जल्दी बताओ। गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। अगेन आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, नहीं हो गया? क्या बनेगा जल्दी बताना? NaOH प्लस I2 क्या बनेगा? CH, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, येलो प्रेसिपिटेट। समझ आ गई मेरी बात? बोलिए अभी। नो येलो या नो प्रेसिपिटेट लिख दो, चल जाएगा। लो जी, टेस्ट आ गया, इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। आपने क्या देखा? मैंने अभी आपको सिखाई ये बात कि अगर आपको एक इथेनॉल का टेस्ट किसी भी XYZ एल्डिहाइड के साथ आ गया, दोनों एल्डिहाइड है, टॉलरेंस नहीं चलेगा, दोनों टॉलरेंस देंगे, दोनों टॉलरेंस देंगे, दोनों टॉलरेंस देंगे। एक अगर इथेनॉल है और दूसरा अगर इथेनॉल नहीं है, कोई और एल्डिहाइड है, एक ही टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि एल्डिहाइड में यही एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म बनाता है। क्लियर होगी बात? क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? NaOH CH NaOH नो येलो या नो पीपीटी चलेगा, बहुत बढ़िया, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा बच्चे। आइडोफॉर्म के टेस्ट को कैसे निपटाना है? एल्डिहाइड विद एनी अदर एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट, पर इथेनॉल होना चाहिए उसमें एक। अब एक और टेस्ट होता है बच्चों, फेलिंग टेस्ट।
फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देते हैं, क्या होता है मैं बता रहा हूं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते फेलिंग टेस्ट। तो ये टेस्ट कब चलेगा फेलिंग टेस्ट, सुन लो, अगर एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो टेस्ट कौन सा चलेगा, फेलिंग। आप अपने दिमाग को ये रिवाइज करा के जाएंगे एग्जाम वाले दिन, एलिफेटिक एल्डिहाइड नो, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट, क्योंकि दोनों टोलेंस तो नहीं देंगे। चलो अब फेलिंग टेस्ट क्या होता है, मान लो आपको आया इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। हालांकि इथेनॉल और बेंजल्डिहाइड का एक बड़ा खूबसूरत टेस्ट लिखा जा सकता है, कौन सा, आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या गलतियां हो सकती है सारे बता चुका, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। आप इसमें डाल सकते हो Cu2 प्लस 2OH माइनस। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी से बनता है, वो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। फेलिंग ए फेलिंग बी क्या होता है मेरे वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, आप इस नंबर से उस वीडियो लेक्चर्स के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2OH माइनस, दोनों में फेलिंग एजेंट डाल दिया। ऑब्जर्वेशन में बनता है Cu2O का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है जी, नो प्रेसिपिटेट। पर आप एक बात कहेंगे कि सर एक बात बताओ, अगर आपने इथेनॉल और बेंजल्डिहाइड का एक टेस्ट बता ही दिया, आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आप हमें एक टेस्ट बता के और क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, दिमाग में फीलिंग आ रही है, स्कूल वाले आपसे आज चलाक हैं पेपर बनाने वाले। अगर आपको ये पूछ लिया ना, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन प्रोपेनॉल, समझ में आ गया, एंड बेंजल्डिहाइड, अगर ये आ गया तो क्या करोगे, अब आइडोफॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रोपेनॉल तो आइडोफॉर्म बनाता ही नहीं है। अब फिर एक ही टेस्ट चलेगा, कौन सा, फेलिंग टेस्ट। आ जाओ फेलिंग टेस्ट, क्या बनाएंगे, क्या डालेंगे इसमें, Cu2 प्लस 2, क्या बनता है इसमें जल्दी बोलो, Cu2O का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और इसमें नो प्रेसिपिटेट, क्या डाल के Cu2 प्लस 2OH। क्लियर है। अब इसमें क्या, आप 50 क्वेश्चन और बना लो, कैसे, ब्यूटेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, पेंटेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, समझ में आ रही बात, पक्का फेलिंग टेस्ट डील कर लोगे। अब आते हैं कीटोन्स पे मेरे बच्चे, अगर आपको कीटोन विद कीटोन आ गया तो बस एक ही ऑप्शन रहेगी आपके पास। पहले उससे पहले एक क्वेश्चन और करा दूं, ये भी बोर्ड में कहीं पर आया, अगर आपको आया ना, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल, मीथेनॉल का कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, तो कई बार फॉर्मल्डिहाइड के नाम से भी पूछ लेते हैं, कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, क्या होता है इथेनॉल, CH3CHO। अब बच्चा क्या करता है, मीथेनॉल, देखो बच्चा मीथेनॉल एग्जाम में कैसे बनाता है बच्चा, अच्छा मीथेन, अल मजाक में वो मीथेनॉल की जगह क्या बना के आ गया, इथेनॉल। कोई भी कर सकता है बच्चे, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी कर सकते हो, या एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से भी ये काम कर सकते हो। केवल आप नहीं देखते, आप एग्जाम होते हैं तो पूरी रात 4-5 बजे तक पढ़ते रहते हो, 2 घंटे की नींद लेके पेपर देने चले आते हो, तो उस स्ट्रेस में भी गलतियां कर सकते हो बच्चे, ठीक है। आ जाओ, तो मीथेनॉल HCHO, इथेनॉल CH3CHO। अब बताओ इसमें कौन सा टेस्ट लिखेंगे, क्या टॉलरेंस चलेगा, नहीं चलेगा, दोनों देंगे। क्या फेलिंग चलेगा, नहीं चलेगा, दोनों एलिफेटिक हैं, तो कौन सा टेस्ट चलेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। NaOH की जगह क्या लिख सकता है मेरे बच्चे, देख NaOI भी चल जाएगा, समझ में आ गई बात। इसके भी एक बार दर्शन कर लो, देख लो कि ये नो कि अचानक से एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बन जाएगा, CHI3 का कौन सा प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, नो, सॉरी उल्टा हो गया, देखो ना, मैं भी जल्दबाजी में गलती करा गया ना, तो जल्दबाजी में आप भी गलती कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, नो प्रेसिपिटेट। एक्चुअली जो नॉर्मली मेरा, देखो मैं आपको बताता हूँ ब्रेन की ट्रेनिंग कैसे होती है। आपने मेरे जितने भी क्वेश्चन लिखे ना, मेरा ब्रेन को पता है कि ऊपर वाला टेस्ट है नीचे वाला टेस्ट, तो इस बार वो उल्टा लिख दिया तो थोड़ी गलती हो गई। तो आप भी एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन धुरंधर, बड़े धुरंधर भी गलती कर देते हैं भाई। नो पीपीटी, और इसमें क्या हो जाएगा, CHI3 का कौन सा प्रेसिपिटेट। आगे बढ़े, कीटोन फैमिली में आ जाएं। आज कीटोन में कौन सा चलता है, कीटोन में भी आयोडोफॉर्म चलता है।
कौन से कीटोन देंगे? जिसमें CH3CO ग्रुप लगा होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। समझ में आ गई बात? आओ शुरू करते हैं। मान लो आपको कह रहा है गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन ब्यूटेन, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। शुरू करें। आओ CH3 CH2 CH2 2 पे ओन, पेंटेन 2 ओन, CH3 CH2 CO CH2 CH3 पेंटेन 3 ओन। क्या देंगे? आप देख सकते हो CH3CO लगा है, CH3CO नहीं लगा है। सर ने कहा था वो एल्डिहाइड, वो कीटोन जिसमें CH3CO लगा हो, कौन सा टेस्ट देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म में ये मैं लिख दूंगा आयोडोफॉर्म, येलो PP2 आयोडोफॉर्म। क्या डालेंगे इसमें बोलो? NaOH। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं जो भी बच्चा वीडियो लेक्चर देख रहा है वो वीडियो को आगे ऐसे मत भगाए, पूरी वीडियो देखे, ताकि बार बार लिखने से, वो बार बार देखने से, बार बार सुनने से उसको रट जाएगा। तो क्या होगा बताओ? CH येलो PPT, इसमें नो येलो PPT। पूरा लिखना नो येलो PPT। मान लो अब क्वेश्चन आ गया, समझ आ गया इसमें कैसे किया बच्चे? मान लो आपको क्वेश्चन आ गया एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, दोनों कीटोन है, पर बच्चे को पता नहीं था एसिटोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन क्या होता है। भाई एसिटोफिनोन CH3CO के ऊपर बेंजीन लगा दो ऐसे। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में दोनों तरफ बेंजीन होती है, मतलब है कीटोन, ओन की साउंड आ रही ना। बेंजोफिनोन में बेंजीन और फिनाइल दोनों लगा दो कीटोन के आर पार, तो बेंजोफिनोन बन जाएगा ये। अब ये कीटोन आयोडोफॉर्म देगा और ये कीटोन आयोडोफॉर्म नहीं देगा। येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म, इसमें नो प्रेसिपिटेट, क्या डाल के? NaOH प्लस हो जाएगा मेरे बच्चों। पर अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो अब बताओ क्या करना चाहोगे? मैं देखता हूं आप मेरे पढ़ाए हुए को कैसे अप्लाई करते हो। ये क्वेश्चन कई बार आया बोर्ड में, जो अब करा रहा हूं। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन का केमिकल टेस्ट दो। अब बताओ क्या टेस्ट लिखना चाहोगे? देखो अभी मैंने एक चीज बड़े प्यार से समझाई थी कि अगर आपको एक एल्डिहाइड आया और एक एल्डिहाइड नहीं आया तो दिमाग में सिर्फ टॉलरेंस लेके चलूंगा और कुछ लेकर नहीं चलूंगा। इसमें टॉलरेंस रीजन डालूंगा, सेलुलर मिरर, इसमें टॉलरेंस रीजन डालूंगा, नो सेलुलर। आयोडोफॉर्म में मना नहीं कर रहा, लिख दो, पर आयोडोफॉर्म में फिर वही गलती के चांसेस होते हैं ना, फॉर्मूला गलत लिखते बच्चा क्या। तो हाँ आयोडोफॉर्म लिखते, आयोडोफॉर्म लिखो। इसमें क्या डालोगे? NaOH प्लस I2, नो प्रेसिपिटेट। NaOH प्लस I2 येलो ऑफ आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। समझ आ गया? बटन लिखा CH3 का येलो, ऐसा येलो कलर मिल जाएगा आपको। बच्ची पूरा येलो प्रेसिपिटेट लेके आई है, कलर देख लो येलो प्रेसिपिटेट। आयोडोफॉर्म किसी जमाने में एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज करते थे, एंट्रेंस में भी आया, ध्यान रखना। चोट लगती थी ना जख्म पे आयोडोफॉर्म लगाते थे, पर आयोडोफॉर्म की ना स्मेल बहुत गंदी होती, बड़ी गंदी बदबू आती थी, आयोडीन रिलीज होती थी, आयोडीन की बड़ी गंदी बदबू होती थी, तो उसको बैन कर दिया बाद में आयोडोफॉर्म को। आ जाओ। तो आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन, सॉरी वाज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। हेलोल्किन हेलोरीन में पॉलीहेलोजन कंपाउंड का टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक आयोडोफॉर्म है, उसमें आयोडोफॉर्म का एक यूज है ये। तो बातों में ये भी रिवाइज करा दिया। आगे चलते हैं। आयोडोफॉर्म को डील कर लिया, आ जाओ। अब हमने किसको डील किया मेरे बच्चे? एल्डिहाइड विद नॉन एल्डिहाइड टॉलरेंस, इथेनॉल विद एनी अदर एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म, क्योंकि इथेनॉल आयोडोफॉर्म देता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड विद एरोमेटिक एल्डिहाइड, फेलिंग टेस्ट। क्या डालते हैं, क्या मिलता है, रट लो बस। कीटोन विद कीटोन, आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझ में आ गई बात? फैमिली खत्म कर दें, ये फैमिली खत्म कर दें, अब चलेगा? आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे कार्बोक्सिलिक में। मेरे बच्चे कार्बोक्सिलिक में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक में कोई भी फैमिली है ना, एलिफेटिक, एरोमेटिक, छोटा है कार्बोक्सिलिक, बड़ा कार्बोक्सिलिक, एक ही टेस्ट। इसमें कुछ ज्यादा कराने नहीं मुझको। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगी, विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, और जो कार्बोक्सिलिक नहीं है उसमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस नहीं होगी। इससे आसान क्या हो सकता है?
पर मैं फिर बता रहा हूँ, कोई ऊट पटांग मन गढ़ंत रिएक्शन उठा के मत लिखाना कि कार्बोक्सिलिक में यार सर ने हेलवोलान चल इसकी कराई थी HVZ, इसकी HVZ कर देता हूँ, दूसरी की HVZ नहीं करूँगा, उसमें कोई नंबर नहीं मिलने। टेस्ट में क्या होना जरूरी है? ऑब्जर्वेशन। जो मेरी आंखें, हमारे कान, हमारा नाक कर सके। टेस्ट वाला कोई टेस्ट मत दिखाना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आ जाओ। गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड। हालांकि एक बड़ा अच्छा टेस्ट करा के आया हूं इसमें, टॉलरेंस, बहुत अच्छा टेस्ट करा के आया हूं। हालांकि दे तो ये फेलिंग भी देगा, ये फेलिंग देगा, ये फेलिंग नहीं देगा। आइडोफॉर्म भी, ओहो एक बात तो बताना ही भूल गया। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एसिटिक एसिड में भी CH3CO है तो ये आइडोफॉर्म देगा। एसिटिक एसिड में CH3CO है, पर आपने चैप्टर में पढ़ा है कि एसिटिक एसिड में जो CO होता है is involved in the lone pair of oxygen atom of OH group and hence does not behave like true carbonyl group। ये क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल वाली हरकत शो नहीं करते। क्यों नहीं करते मैंने बातों बातों में बता दिया। तो गलती से भी एसिडिक एसिड में आइडोफॉर्म टेस्ट मत कराना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं, नहीं देगा ये। एक एसिड आया, एक एसिड नहीं आया, बस मैंने दिमाग को एक चीज रटवा दी। कौन सा टेस्ट करवाना है मैंने? सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। ये 10th क्लास के NCERT में भी है, मालूम है? इतना बेसिक टेस्ट है ये। तो क्या डालना है आपने? NaH। क्या डालना है आपने इसमें? NaH। इसमें क्या हो जाएगा? CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये लाइन को लिखता नहीं पर आप लिख देना, CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। और इसमें नो एफरवेसेंस ऑफ CO2 हो जाएगा। एक कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक नहीं है तो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कुछ सोचना ही नहीं है। आ जाओ। गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन प्रोपेनोइक एसिड एंड एसीटोन। क्या दूंगा मैं? सोडियम बाई CO2 की क्या लिखनी है लाइन में? पूरी लाइन नहीं लिख रहा। ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। इसमें क्या डाला? सोडियम बाई नो एफरवेसेंस ऑफ CO2। लो जी, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। मैंने क्या कहा? एक एसिड है और एक एसिड नहीं है तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो क्या हो जाएगा जी? क्या डालेंगे? NaH CO2 की क्या? ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2। इसमें नो एफरवेसेंस ऑफ। हालांकि जिसकी ऑर्गेनिक थोड़ी डामाडोल होती है ना, वो यहां गलती कर सकता है। बच्चे ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होता है कि फिनोल भी एसिडिक होता है, तो सोचता है कि फिनोल भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस दे सकता है। फिनोल एसिड है, पर फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि फिनोल कार्बोनिक एसिड से भी वीक एसिड होता है। ये बात मैंने अपने CBSE के लेक्चर्स में बड़े अच्छे से पढ़ाई है। और बेंजोइक भी एसिड है, पर बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ सकता है। एक एसिड एक वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ सकता है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो। एक वीक एसिड अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट को नहीं तोड़ सकता। यानी कि अगर मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन कराऊं तो ये रिवीजन होगी कि बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोनिक एसिड से, और कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फिनोल से। तो फिनोल कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट को तोड़ नहीं सकता। तो फिनोल कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है, ये सोडियम सॉल्ट आ गया ना, नहीं तोड़ सकता इसको। पर बेंजोइक किससे स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो बेंजोइक एसिड कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट को तोड़ सकता है। ये एक रूल होता है, 11th क्लास इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने। तो ये जाके CBSE में देखना, इसमें मैंने कम से कम 10 मिनट का लेक्चर लिया हुआ है कि ये क्यों कर सकता है, वो क्यों नहीं कर सकता। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैंने बताई हुई हैं। समझ में आ गया बच्चे?
कर लोगे इसको? बोलो भाई। तो इसमें 50 का 100 क्वेश्चन बना लो। एक कार्बोक्सिलिक लेना है, कार्बोक्सिलिक नहीं लेना। आंसर सबका क्या होना है? सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। पर एक टेस्ट बड़ा फेमस है, एक टेस्ट बड़ा फेमस है। टेस्ट आ गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब पहले तो गलतियां सुन लो जो बच्चा कर सकता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कि यार CH3CO आयोडोफॉर्म नहीं देगा, पहले सुन लो अच्छे से, ये नहीं देगा। एक्चुअली फॉर्मिक एसिड में HCO लगा होता है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी हरकत में एल्डिहाइड वाली शो कर जाता है, थोड़ी थोड़ी हरकत एल्डिहाइड वाली कर जाता है। तो फिर क्या होगा? ये इकलौता ऐसा एसिड है जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है। याद रख लेना इस बात को। ये क्या दे देगा? सिल्वर। और ये टॉलरेंस रीजन डालने से मेरे बच्चों क्या करेगा? नो सिल्वर मिरर। समझ में आ गई बात? तो इकलौता एसिड बताओ, नेम एन एसिड विच आल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। आंसर इज फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। आज अमीन्स में चल रहे हैं। अब अमीन्स में आज अमीन्स में चल लो। अमीन्स में क्या होगा मेरे बच्चों? अमीन्स में एक जो सबसे 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 फेमस टेस्ट है, दिमाग में बिठा लेना, कार्बाइलमिन टेस्ट। नेम रिएक्शन भी पूछी जाती है, कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछी जाती है, केमिकल टेस्ट के रूप में भी पूछी जाती है। मतलब 3 जगह आ सकता है क्वेश्चन ये आपको। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइलमिन। पर वो जो कार्बाइलमिन टेस्ट है, कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है मेरे बच्चों, ये कार्बाइलमिन टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री अमीन्स के लिए ही होता है। 2 डिग्री अमीन के लिए नहीं होता, 3 डिग्री अमीन के लिए नहीं होता। तो अब आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करोगे? पुरानी ट्रेनिंग बता दूं। एल्डिहाइड किसी नॉन एल्डिहाइड के साथ आया तो सिर्फ टॉलरेंस टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड किसी नॉन कार्बोक्सिलिक के साथ आया, टॉलरेंस सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताऊं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। केमिकल टेस्ट में 8-9 क्वेश्चन हैं, पर उस 8-9 में क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। सीबीएसई में भी आया, वो दिमाग से निकल के कराना चाहिए था मुझको पीछे, मैं पीछे करा देता हूँ उसको। देखो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन एसिटिक एसिड एंड मिथाइल एसीटेट। एक बात तो क्लियर होगी, एसिटिक एसिड एसिड है, वो एसिड नहीं है। पर मुसीबत पता क्या होगी? समझ गए मुसीबत क्या होगी? स्ट्रक्चर क्या बनाए उसका। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा 12th क्लास के बच्चे ना एसिड डेरिवेटिव की नेमिंग पे इतना जोर नहीं देते हैं, हालांकि हमने तो पूरा जोर दिया, पूरी नेमिंग करी है बच्चे। मैं तो एक जनरल वीडियो बना रहा हूं सबके लिए। तो मिथाइल एसीटेट में फंस जाता बच्चा, फिर फंस जाएगा तो क्या करोगे? गलत लिखने से अच्छा क्या है? मिथाइल एसीटेट। पर सुन लो, एसीटेट क्या होता है? एसिडिक से बनेगा। एसीटेट किससे बनेगा? लो एसिडिक का एच हटा दो तो क्या बन गया? एसिडिक का एच हटा दो तो क्या बन गया? एसीटेट। उस एसीटेट में क्या जाके फिट कर दो, बन गया मिथाइल एसीटेट। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना भाई। इसमें डाला सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस, इसमें डाला सोडियम बाइकार्बोनेट, नो एफरवेसेंस ऑफ CO2। आ जाओ अब बताओ, बेंजोइक एसिड का आ गया। बेंजोइक एसिड, अब बताना जरा, बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल बेंजोएट, तो क्या दिक्कत है? बेंजोइक का एच हटाओ, ये क्या बन गया? बेंजोएट। बेंजोएट में मिथाइल फिट कर दो, ये क्या बन गया? मिथाइल बेंजोएट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या करना है आप जानते हो जाएगा। आ जाओ भाई, कार्बाइलमिन टेस्ट कौन देते हैं? सिर्फ तो आज के बाद 1 डिग्री मीन किसी भी XYZ के साथ आ जाए। XYZ मतलब 1 डिग्री मीन विद 2 डिग्री मीन, 1 डिग्री मीन विद 3 डिग्री मीन, 1 डिग्री मीन विद एल्कोहल, 1 डिग्री मीन विद कीटोन, 1 डिग्री मीन विद एल्डिहाइड, 1 डिग्री मीन विद कार्बोक्सिलिक। एक ही टेस्ट, कार्बाइलमिन टेस्ट। 1 डिग्री मीन की निशानी सुन लो, N के पास 2 H होते हैं या एक अल्काइल होता है, जैसे मर्जी याद कर लो। लॉजिक टेस्ट आ गया, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन मिथाइलमीन एंड डाई मिथाइल अमीन। ये मैं जान के नाम लिख के करवा रहा हूं,
क्योंकि बच्चों की नेमिंग वीक होती है, इसके चक्कर में बच्चा फंस जाता है। मिथाइल एमीन, ये लो जी गलती हो गई, सीख लो ये गलती, मैं पहले बता रहा हूँ सीबीएसई के लेक्चर में अच्छे से बताइए बात, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मिथाइल एमीन ये नहीं होता, मिथाइल एमीन NH2 होता है। अब डाई मिथाइल एमीन देखो क्या होता है, देख के लग रहा है डाई मिथाइल एमीन कौन सी मीन होगी, 2 डिग्री। तो पहले तो 2 मिथाइल बना दो, 2 मिथाइल बना दिए। अब आपको क्या याद कराया था, 1 डिग्री मीन में इनके पास 2 H होते हैं, 2 डिग्री मीन में इनके पास 1 H होता है, 3 डिग्री मीन में इनके पास एक भी H। तो लो जी n के पास 1 H लगा दिया तो क्या बन गई 2 डिग्री मीन। क्या डालोगे आप इन दोनों में, जल्दी बोलो। एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म। मेरे बच्चे याद कर लेना, ये नेम रिएक्शन भी आ सकती है आपको, कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है और केमिकल टेस्ट में भी। और दोनों में क्या डालेंगे, एल्कोहलिक KOH प्लस क्लोरोफॉर्म। इसमें क्या बन जाएगा देखना जरा। और एक और बात बताऊं, जिसको कार्बाइल अमीन शब्द याद है ना, उसको प्रोडक्ट याद है। सुनो प्रोडक्ट कैसे याद है, कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन पता क्या होती है, कार्बन वाली अमीन। कार्बन वाली अमीन, अमीन होती क्या है, CH3NH2 होती है ना, NH2 होती है ना, H हटा के कार्बन लगा दो, बन गई कार्बन वाली अमीन। तो अगर आपको इस रिएक्शन का नाम याद है ना, तो प्रोडक्ट तो याद ही हो गया। कार्बन वाली अमीन मतलब अमीन के H हटा के क्या फिट कर दो, कार्बन, तो कार्बन वाली अमीन। और इस कार्बन वाली अमीन की क्या होती है, फाउल स्मेल। इसमें नो फाउल स्मेल हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। अच्छा अब ये आ गया इथाइल अमीन। अब सुनो बच्चे, मैं नाम नहीं पूरा लिखूंगा, सुन लो, ऐसे एग्जाम में आएगा ऐसे। इथाइल अमीन एंड डाई इथाइल अमीन। देखो डाई इथाइल अमीन कैसे बनाएंगे, 2 इथाइल, n के पास 1 H। क्या करेंगे जल्दी बोलो, एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म। इथाइल n के पास H हटा के क्या फिट कर देना, इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, कार्बाइल अमीन बन जाएगी। इसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा फाउल, जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं ना उनकी फाउल स्मेल होती है, और जो आइसोसाइनाइड नहीं है नो फाउल स्मेल। समझ में आ गई मेरी बात बच्चे। हेलो, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन एनिलीन। एनिलीन क्या होती है, सुन लो, एनिलीन ये होती है, और बच्चा क्या करता है, NH3 इज एनिलीन। NH3 एनिलीन नहीं होती भाई, NH3 अमोनिया होती है। अमोनिया का एक H हटता है तभी तो बेंजीन के साथ बेंजीन NH2 बनता है। अच्छा एनिलीन एंड N मिथाइल एनिलीन। अच्छा सुनना जरा, सुन के नहीं लग रहा, N मिथाइल एनिलीन 2 डिग्री अमीन होगी। तो एनिलीन बनाओ, एनिलीन का एक H हटाओ और उसकी जगह क्या फिट कर दो, ये बन गया N मिथाइल एनिलीन। समझ आ गई बात जी। तो क्या होगा जल्दी बताओ, एल्कोहलिक KOH, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको रट जाए, क्लोरोफॉर्म, कुछ नहीं करना, बेंजीन N बना के H की जगह क्या लगा देना है, कार्बन। तभी तो कहते हैं कार्बन वाली अमीन, कार्बाइल अमीन। और इसकी क्या होगी, फाउल, और इसकी क्या नहीं होगी, नो फाउल। और क्या डालना है इसमें, एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म, हो जाएगा। अब मेरे बच्चे तूने क्या सवाल पूछा था कि सर फिनोल और एनिलीन का टेस्ट आ गया तो क्या करेंगे, पूछा था ना। फिनोल और एनिलीन का टेस्ट आ गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि एनिलीन भी ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाती है। तो आप बताओ जरा, आप फिर बताओ, फिनोल और एनिलीन का टेस्ट आ गया तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो फिर क्या करेंगे, कार्बाइल अमीन करेंगे। कार्बाइल अमीन में क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म, नो फाउल, और इसमें क्या हो जाएगा, फाउल स्मेल। और ये ऐसी भयंकर स्मेल होती है, सूंघ लोगे तो एक बार भूलोगे नहीं इस स्मेल को। समझ आ गया जी। पर एक मेरा फेवरेट टेस्ट है, वो आए तो ध्यान रखना, कर लोगे ना कार्बाइल अमीन टेस्ट कैसे करना है। पर एक होनी चाहिए 1 डिग्री अमीन और एक होनी चाहिए 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन या कोई और। लो जी, अगर आपको ये आ गया इथाइल अमीन एंड इथेनॉल तब भी हो जाएगा, इथाइल अमीन एंड इथेनॉल तब भी ये टेस्ट हो जाएगा, इथाइल अमीन एंड एसीटोन तब भी ये टेस्ट हो जाएगा, इथाइल अमीन एंड एसिटिक एसिड तब भी ये टेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगा। पर अगर ये आ गया तो बताना क्या करोगे, इथाइल अमीन
एंड ट्राईइथाइलमीन। ट्राईइथाइलमीन क्या होगा मेरे बच्चों, बताना जरा। 3H, 3 इथाइल लग गए, N के पास एक H नहीं होगा, तो इन दोनों में तो क्या चलेगा, एल्कोहलिक OH क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक OH क्लोरोफॉर्म, इथाइल आइसोसाइनाइड फॉल्स मेल, नो फॉल्स मेल, हो जाएगा मेरे बच्चे, क्लियर हो गया। कार्बाइलेमिन टेस्ट कहां कहां लगेगा, क्लियर है। पर एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये टेस्ट बहुत मिलेगा आपको, इथाइल एमीन एंड एनालीन। और इसमें बच्चे क्या कर देते हैं गलती, ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है, इसमें क्या कर देते हैं बच्चे गलती, इसमें बच्चे कार्बाइलेमिन टेस्ट लिख देते हैं। आप सोचो दोनों कार्बाइलेमिन देने वाले हैं, दोनों 1 डिग्री हैं, दोनों में N के पास 2H हैं, जब दोनों ही 1 डिग्री है, क्या दोनों कार्बाइलेमिन देंगे तो क्या टेस्ट चलेगा दोनों में? टेस्ट तो वो होता है जो एक दे और एक ना दे। इसमें पता क्या करना बच्चे, इसमें आप डालना HONO नाइट्रस एसिड, HONO नाइट्रस एसिड। आपको याद होगा इसमें अल्कोहल बन जाता है C2H5OH, C2H5OH बनता है और एक गैस निकलती है, वो कौन सी गैस निकलती है, N2 गैस। और N2 गैस की यहां पे क्या हो जाएगी, एफरवेसेंस ऑफ N2, और इसमें नो एफरवेसेंस ऑफ N2। याद रख लोगे बच्चों। मान लो आपको ये नहीं लिखना, ये लिख देना, ये देखो इथाइलमीन और एनालीन, एक टेस्ट ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमीन एक्वस नो पीपीटी, और इसमें फिनोल की तरह ही पीपीटी बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन, वाइट पीपीटी। एनसीईआरटी खोलो, एनालीन की रिएक्शन में जाओ, एनालीन विद एक्वस ब्रोमीन में जाओ, वहां दिखाओ वाइट पीपीटी, चेक कर सकते हो। तो आप दोनों में से कोई भी लिख देना कि कौन सा, इथाइलमीन और एनालीन का आया तो HONO टेस्ट लिख दोगे, HONO में इथाइलमीन N2 के एफरवेसेंस कर देगी, ये तो डाइजोनियम बना देते हैं, N2 के एफरवेसेंस नहीं होगी। समझ में आ गई बात। हालांकि आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे ना, जैसे प्रदीप, दिनेश, ABC हेल्प बुक जो भी पढ़ेंगे, उन्होंने ना एनालीन का डाई टेस्ट लिखा हुआ है कि इसका डाइजोनियम क्लोराइड बना के बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करा के ऑरेंज डाई बना रखी है। मत करना, एनसीईआरटी में नहीं है टेस्ट, है पहले किसी जमाने में होता था, तो जो एनसीईआरटी में वही करा, मैं फालतू नहीं करा रहा आपको। आओ अब लास्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं, खत्म करते हैं फिर इसके बाद क्लास। अगर आपको 2 डिग्री मीन और 3 डिग्री मीन आ गया तो फिर क्या करोगे? तो एक काम करता हूं, मैं टेस्ट नहीं कराता, टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल करा देता हूं, टेस्ट आएगा तो कर देना, मैं आपको बताता हूं क्या। जैसे मान लो ये 1 डिग्री मीन है, C2H5NH2। 1 डिग्री मीन जो होते हैं, एक रिएजेंट होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। 1 डिग्री मीन में N का एक H और इसका Cl हट जाएगा, तो बन जाएगा बेंजीन SO2 NH इथाइल सल्फोनामाइड ऑफ 1 डिग्री मीन। क्या बोला मैंने? सल्फोनामाइड ऑफ 1 डिग्री मीन। इसको हम KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, OH और H चला जाता है और ये सोल्यूबल फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म बन जाती है? सोल्यूबल फॉर्म, N इथाइल और K प्लस सॉल्ट बन जाता है, सोल्यूबल फॉर्म बन जाती है। पर अगर ये 2 डिग्री मीन होती, यानी कि ये क्या होती? डाई इथाइल एमीन होती। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं हम इसको? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंस के स्पेलिंग सुन लो, हिंसबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग मत कर देना, हाइजेनबर्ग वो अलग था भाई, जैसे पोजीशन और मोमेंटम की बात करी थी। आ जाओ, इसमें Cl और H चला जाएगा, क्या बन जाएगा? देखो रिएक्शन को ऊपर देखते रहना, बेंजीन SO2, ध्यान से देखना, N डाइथाइल, N डाइथाइल सल्फोनामाइड ऑफ 2 डिग्री मीन। आप बताओ KOH के साथ सोल्यूबल होगा? N के पास तो H ही नहीं है, सॉल्ट कैसे बनेगा? तो ये क्या हो गया? इनसोल्यूबल। और अगर ये 3 डिग्री मीन होता तो जरा जल्दी से बता दो मेरे बच्चे, क्या होता? 3 डिग्री मीन ट्राईइथाइलमीन। क्या ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता? नहीं करता, नो
तो अगर मैं लैब में ले जाऊं, आपको 3 बीकर दे दूं और कहूं एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री मीन है, कैसे पता लगाओगे? देन आंसर इज हिंसबर्ग टेस्ट। कार्बाइलमिन टेस्ट नहीं चलेगा। कार्बाइलमिन टेस्ट क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कार्बाइलमिन 1 डिग्री को तो 2 डिग्री से कर देगा, 1 डिग्री को 3 डिग्री से भी कर देगा, पर 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन टेस्ट करेगा? कार्बाइलमिन ना 2 डिग्री में चलेगा ना कार्बाइलमिन 3 डिग्री में चलेगा। तो आप इन तीनों में उठा के क्या डाल दोगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मान लो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 2 में रिएक्ट कर गया, 1 में रिएक्ट नहीं किया, बताओ जिसमें रिएक्ट नहीं किया वो कौन सी मीन होगी? 3 डिग्री। जिन दोनों में रिएक्ट कर गया, आप उन दोनों में डालोगे एक्वस KOH, एक्वस KOH। एक में सोल्यूबल होगा और एक में इनसोल्यूबल होगा। जिसमें सोल्यूबल होगा वो होगी 1 डिग्री मीन, जिसमें इनसोल्यूबल होगा वो होगी 2 डिग्री मीन। अब आते हैं क्वेश्चंस। पहले तो सीधा क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मीन फ्रॉम ईच अदर? हिंसबर्ग टेस्ट लिख देना, 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, ऐसे ही लिख देना, तब भी नंबर मिल जाने आपको। दूसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइलमीन एंड डाइइथाइलमीन? देखो इथाइलमीन और डाइइथाइलमीन का टेस्ट लिख सकते हो, पर मैं अगर 100 पेपर चेक करूंगा ना, 100 में से शायद एक भी बच्चा नहीं करेगा टेस्ट, पर लिख सकते हो इथाइलमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सल्फोनामाइड ऑफ 1 डिग्री मीन KOH के साथ सोल्यूबल, डाइइथाइलमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ सल्फोनामाइड ऑफ 2 डिग्री मीन KOH के साथ इनसोल्यूबल। लिख सकते हो। 100 में से 100 बच्चे नहीं लिखेंगे, कार्बाइलमीन लिखेंगे, क्योंकि एक 1 डिग्री मीन है और एक 1 डिग्री मीन नहीं है। सबसे सेफेस्ट टेस्ट कार्बाइलमीन टेस्ट। पर अगर आपको आ गया डाइइथाइलमीन और ट्राइइथाइलमीन का टेस्ट करो, कार्बाइलमीन में फंस जाओगे, गलत हो जाएगा। फिर डाइइथाइलमीन इसके साथ ये बनाएगा KOH के साथ इनसोल्यूबल, ट्राइइथाइलमीन इसके साथ नो रिएक्शन। अब मान लो इसी टेस्ट को यूं भी पूछ सकता था टीचर, एन मिथाइल एनिलीन। अच्छा सुन लो, एन मिथाइल एनिलीन कैसे बनानी है? पहले तो एनिलीन बनाना, फिर उसका एक H गायब करना, फिर उसके एक H की जगह पे क्या लगा देना? एन मिथाइल एनिलीन। एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन के दोनों H गायब कर देना, दोनों H की जगह 2 मिथाइल लगा देना, क्या बन गया? एन डाई मिथाइल एनिलीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड चलेगा। समझ आ गई? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कैसे चलेगा? क्या इसमें कार्बाइलमीन चलेगा? क्या डालेंगे जल्दी बोलो? बेंजीन सल्फोनाइल, मैं जान के लिख रहा हूं अच्छे ताकि आपको याद हो जाए। इसमें भी क्या डालेंगे? बेंजीन सल्फोनाइल, क्या हो जाएगा? Cl और H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा जरा देखना? बेंजीन SO N के साथ क्या क्या लगा हुआ है? N के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है और एक फिनाइल लगा हुआ है। समझ आ गई बात जी? रिएक्शन तो हो गई। और इसमें नो, और इसके अंदर KOH डाल के क्या हो जाएगा? सोल्यूबल इनसोल्यूबल, क्योंकि N के पास H ही नहीं है जो वाटर निकाल के सॉल्ट बना रहे। समझ में आ गई मेरे बात बच्चे? तो आप इन केमिकल टेस्ट में मैंने जितने कराए ना, देखो जी, जितने नहीं कराए वो तो अलग बात है, जितने कराए ना आप उनकी लिस्ट बना लो। आप पिछले 20 साल के पेपर छान लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर मैं जितने क्वेश्चन कराए हैं उससे 10 गुना क्वेश्चन और क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि कैटेगरी तो हमने सीख ली, उस कैटेगरी के दम पे कर लो। तो आप एक बात बताओ, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर है या उन 50 टेस्ट को रटना ज्यादा बेटर है? अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के दम पे 50 के मैं 500 क्वेश्चन के टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, कोई डाउट? अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चन वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो। वीडियो ऑफ करता हूं।